त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत के करने से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गिलानी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना से यह व्रत करते हैं, प्रभु उनकी हर इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गऊ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। सभी माताओं बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए, तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहाँ मंडप बनाएं। वहाँ 5 रंगों के पुष्प से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वाभिमुख बैठें। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान धरें। ध्यान का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, बृहदहस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे विराजमान शिव जी का ध्यान करके उनसे मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैंने आपका यह त्रयोदशी का व्रत किया है। आप मेरी हर मनोकामनाओं को पूरी करें। हे प्रभु, आप मेरे घर में सुख शांति प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद शिव जी का अभिषेक करें एवं माता पार्वती का भी पूजन अर्चन करें। साथियों, तो यह थी त्रयोदशी व्रत की पूजा विधि। आइए अब हम देर न करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती माता की जय। सोमवार त्रयोदशी सौम्य प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया व क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीरे धरैया न था। इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा मिलती थी उसी से वह अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर पर वह ब्राह्मण कुमार के साथ रहकर पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गईं और ब्राह्मण कुमार तो लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन
अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले आई। उनको भी राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमारों को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमारों के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार शंकर भगवान अपने सभी भक्तों के भी दिन फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती माता की जय, बोलिए गणपति महाराज की जय। साथियों, तो यह थी सोम प्रदोष व्रत कथा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आप हमारे चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली समस्त वीडियो को श्रवण कर सकें। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। राधे राधे।